हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अभी हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है इंडियन पॉलिटिक्स में, और मैं इसे बड़ा डेवलपमेंट क्यों कह रहा हूं, मैं इसको अभी बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। ये बड़ा डेवलपमेंट इसलिए है क्योंकि आज इंटरनेट का युग है, सोशल मीडिया का युग है, और जो भी राजनेता चाहे तो वो पार्लियामेंट के अंदर हो या तो बाहर हो, अगर वो कुछ भी ऐसा कार्य करेगा जो किसी एक सोसाइटी को हानि पहुंचाएगी या हिंदू समाज को हानि पहुंचाएगी, तो वो बात छुपी हुई रहेगी नहीं, वो बात सामने आनी ही आनी है। लेकिन उसके बाद भी ये कितना बड़ा डेवलपमेंट है कि 100 से ज्यादा सांसदों ने एक ऐसे विषय पर एक जज को हटाने का प्रयास किया है जो सीधा सीधा हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। अब ये हिमाकत वो कर क्यों पा रहे हैं? क्या वो समझ नहीं पा रहे हैं, या वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि आने वाले समय में उनका होगा क्या, उनकी पार्टी का क्या बनेगा? और भारत में आप अब बहुसंख्यक से पंगा लेकर के आप अपनी राजनीतिक भविष्य को बचा नहीं पाओगे। बेशक आप क्रिप्टो क्रिश्चियंस जो हैं, ऐसे लोग जिनकी आस्था क्रिश्चियनिटी में है लेकिन आज भी हिंदू नाम रखे हुए घूम रहे हैं, बेशक उनके ऊपर आप निर्भर हो, लेकिन वो आपकी पार्टियों को नहीं बचा पाएंगे। आपकी पार्टी का भविष्य खतरे में है, वो उसको संभाल नहीं पाएंगे, याद रखना फ्रेंड्स। और वो मुद्दा क्या है? वो मुद्दा है जस्टिस स्वामीनाथन की दहाड़, जब न्यायपालिका ने सरकार को दी चुनौती। और मामला था एक दीप प्रज्वलन का, यानी कि मुरुगन देवता है, उन पर एक दीप जो है वो सदियों से जलता आ रहा है और कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अभी क्या हुआ कि जब वहां पर दीप जलाने गए तो कुछ लोग जो है वो हाई कोर्ट पहुंच गए, और हाई कोर्ट पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि अगर इस मंदिर पर दीप जलेगा तो उनकी आस्था जो है उसको ठेस पहुंच जाएगी। भारत में एक अच्छा जुमला है कि आस्था को, भावना को ठेस पहुंच जाएगी, जो वो चोटिल हो जाएगी, है ना, किसी भी चीज पर भावनाएं भड़क सकती हैं। ये ऐसे जुमले हैं जो यहां पर लगभग 50 साल से कार्य कर ही रहे हैं। अब वही हुआ। अब हुआ क्या कि जब ये इसे लेकर के पहुंचे तो जो वहां के जो जस्टिस थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो कार्य है, जो दीप प्रज्वलन का कार्य है, ये सदियों से हो रहा है, और जब सदियों से हो रहा है तो हिंदुओं की आस्था का विषय है, तो ये होना चाहिए। उन्होंने इसके लिए मान्यता दे दी। अब इसी को जैसे ही मान्यता दी तो इंडिया अलायंस के जो दल हैं, जिसमें डीएमके, एआईएमडीएमके, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और जो भी आसपास के और छोटे मोटे जो दल हैं जो महाराष्ट्र से भी आते हैं, उद्धव जी की पार्टी वगैरह के, वो भी जो है उन्होंने एक लेटर लिखा और उसमें जो है जज को हटाने की जो मांग है वो कर डाली कि अब जज को जो है हटाएंगे। अब देखिए, अदालती अवमानना का पैटर्न। अब इसमें क्या होता है कि जब वो ये सब कुछ लाए और उन्होंने इसकी बाहर आकर के आलोचना करी, तो ये क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है। जब आपके अधिकारी जो आदेश दिया गया है अगर उसे फॉलो नहीं करते तो ये भी क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है। तो जब तमिलनाडु सरकार को ये वर्डिक्ट दिया गया तो उनके अधिकारियों ने उस पर कार्य ही नहीं किया, क्योंकि अधिकारी तो आते हैं सरकार के अंदर, तो इसका मतलब है स्टेट ने उस पर कार्य नहीं किया। जब स्टेट ने कार्य नहीं किया तो जज जो कोर्ट है उसने फटकार लगाई और उनको समन भेजा कि आप मेरे यहाँ प्रेजेंट हुई है और आपने कोर्ट की अवमानना करी है, तो अधिकारियों पर केस चलता। अब ये मामला यहां से निकल करके सामने आता है। अब देखिए, धार्मिक मामलों में बार बार उल्लंघन, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार उल्लंघन हो। मद्रास हाईकोर्ट ने कई बार ऐसे वर्डिक्ट दिए कि जहां पर कार्य करना था सरकार को, लेकिन सरकार ने कार्य नहीं किया। तो ये क्या है, अब मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हिंदू भक्तों को दीपक जलाने और मूर्ति स्थापना से जुड़े आदेशों का पालन नहीं करने दिया जा रहा है। न्यायपालिका पर दबाव का प्रयास, जस्टिस स्वामीनाथन को डराने के लिए 120 सांसदों द्वारा महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसे लाने के लिए उन पर दबाव कि हम महाभियोग लाएंगे। तो जज जो है वो तो भाई सनातनी है, वो डरने वाले तो है नहीं, और महाभियोग की प्रक्रिया इतनी जटिल है भारत के अंदर, और वो शायद ही जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इसी को सोच करके बनाया भी होगा कि हमारे आने वाले टाइम में, या हमारे जो भारत के कुछ ऐसे लोग हैं जो बिकाऊ हैं, जो दलाल हैं, हो सकता है कि वो छोटे से लालच के लिए देश को ही गिरवी रख दें। तो उनके साथ मन में ऐसा रहा होगा, इसीलिए उन्होंने इस तरीका की व्यवस्था बनाई है कि एक जज को हटाना इम्पॉसिबल जैसा है, समझ लीजिए आप। तो वो क्या करने लगे कि ऐसा लाए, अब उसको हटाना तो भाई महाभियोग की प्रक्रिया इतनी आसान तो है नहीं, और जज को पता है वो सिक्योर है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। अब उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है बहुत बढ़िया, मैं आपको दिखाने वाला हूं। मैं लाचार होकर यह कहने नहीं आया हूं, क्या कहने नहीं आया, जो जीसस ने बोला था, ठीक है, क्या बोला था कि हे ईश्वर, जब उनको सूली लगाई जा रही थी तब उन्होंने बोला था कि हे ईश्वर, इन्हें माफ कर देना क्योंकि इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो इतने दीनहीन नहीं है। जज ने क्या बोला कि मैं दीनहीन नहीं हूं, शक्ति है उनके पास में, उनके पास पद है और संवैधानिक शक्ति है, तो मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं, और ये जो मैंने आपको वर्डिक्ट दिया है या तो इसे फॉलो करो या तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट झेलने के लिए तैयार हो जाओ। अब देखिए, शीर्ष अधिकारी जो थे उनको तलब किया गया, एडीजीपी, और इनको कहा गया कि भाई आइए अदालत में पेश हुई है और बताइए कि क्या कारण है। इसे बोलते हैं हेबियस कॉर्पस एक तरीका से, कि आइए बताइए कि क्या सहशरीर उपस्थित हुई है और बताइए कि क्या कारण थे कि आपने इसे लागू नहीं किया। महाभियोग की धमकी के बावजूद जस्टिस अपने आदेश को लागू कराने के लिए अड़िग हैं, और बिल्कुल होना चाहिए उन्हें, क्योंकि संविधान ने उन्हें शक्ति दी है, कोई पद उनको विरासत में नहीं मिला है। न्याय की दहाड़, जब एक जज ने सत्ता को चुनौती दी, जस्टिस नाम है उनका जी.आर. स्वामीनाथन। जी.आर. स्वामीनाथन ने डीएम के सरकार के बीच की जो टकराव है उसकी कहानी को पूरा यहां पर उजागर किया है। एक धार्मिक परंपरा, एक अदालती आदेश और एक सरकार का इंकार। देखिए, मैंने जो आपको बताया, कहानी की शुरुआत कुंदरम पहाड़ी पर सदियों से पुरानी कार्तिकेय दीप जलाने की परंपरा से होती है। जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने 3 दिसंबर को भक्तों को यह दीपक जलाने की अनुमति दे दी, लेकिन डीएम के सरकार और स्थानीय प्रशासन ने इस आदेश को मानने से इंकार कर दिया, और जैसे ही आदेश को मानने से इंकार
करेगा तो ये क्या हो जाती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाती है, कोर्ट की अवमानना। जब न्यायपालिका को डराने की कोशिश की गई, अदालती आदेश की अवहेलना पर जस्टिस स्वामीनाथन की दृढ़ता के जवाब में डीएमके सरकार और उसके सहयोगियों ने कानूनी रास्ता नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव, यानी कि वो उसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, नहीं समझे आप। अगर वो सुप्रीम कोर्ट इसे लेकर के जाते तो मैंने जैसा कि आपको बताया है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो अभिलेख के आधार पर चलता है। इसका मतलब यह है कि जो भी वर्डिक्ट होते हैं उनकी राइटिंग होती है, उनका लेखन होता है, और जो आने वाले वर्डिक्ट हैं वो पिछले वाले वर्डिक्ट को ध्यान में रख करके दिए जाते हैं कि पीछे जो भी सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है अगर उसी से मिलता जुलता कोई मामला आया है तो उसको भी रिफरेंस में लिया जाएगा, जो पहला वाला जो वर्डिक्ट है। तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाते तो कहीं ना कहीं ये लेखा विगार में चला जाता कि जब भी इस तरीका का मुद्दा जाता, क्योंकि पता तो है ये कि भाई सुप्रीम कोर्ट में बैठे कौन है, अभी जो नए सीजीआई आए हैं सूर्यकांत जी, और सूर्यकांत जी भी एकदम बिल्कुल ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ज्यादा ईमानदार हैं, यानी कि वो भी किसी तरीका से समझौते में नहीं करते और ना ही वो दबाव में आते हैं। अगर वहां पर ये वर्डिक्ट जाता तो आता यही वहां पे भी दोबारा से भी यही आता कि आपको दीप जलाने की अनुमति देनी पड़ेगी, लेकिन ये नहीं गई। इन्होंने क्या करा कि हम महाभियोग लेकर आएंगे, इन्होंने सोचा कि जज पर दबाव आ जाएगा, जबकि जज, इन्हें पता होना चाहिए कि इनकी पोल खुल गई इससे। जो राजनीतिक दल थे अगर ये थोड़े से भी, मैं सोचता हूं कि यार इन्हें सलाह देने वाले लोग कौन हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो है ये दुधारी तलवार है। दुधारी तलवार कैसे, मैं बताऊंगा आपको। अगर ये नहीं लाते तो इनका जो मुस्लिम वोट बैंक है जिनके लिए ये अपने एकदम बिछे रहते हैं वो इनसे छिटक जाएगा। अगर ये आते हैं, ठीक है, अगर ये लेकर के आते हैं तो ये कर कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन ये दिखाना है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, समझ गए ना। हम सोचते हैं कि यार क्या ये हमारी बराबर भी नहीं जानते क्या, इतने इतने बड़े राजनीतिक दल हैं, उनके पास में सलाहकार भी हैं, सब हैं, लेकिन ये फिर भी ऐसा क्यों करते हैं, है ना। इसे नहीं भी करेंगे तो भी क्या दिक्कत है, लेकिन इनकी मजबूरी है। इनकी मजबूरी ये है कि अगर इनको मुस्लिम वोट पाना है तो तुष्टीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि लंबी आदत हो चुकी है 70-78 साल से इस देश में यही, और ये तो इस आजादी के बाद की, लेकिन उससे पहले महात्मा गांधी और चाचा नेहरू जो है वो आजादी से पहले भी इसी तरीका का जो चंपी है वो इस समाज की करते रहे। तो इस समाज को लंबी आदत हो गई है, उन्हें लगता है कि हम जो है विशेषाधिकार है हमारा, है ना। एक प्रधानमंत्री तो वो भी कहते थे कि पहला अधिकार इनका जो है संसाधनों पर है, लेकिन इन्हें लगता है कि नहीं नहीं भाई, हम यहाँ के, हमारे जो मुगल थे वो चले गए लेकिन हम उनके वारिस हैं, हमें दो सत्ता। इसीलिए ये मानते हैं कि सत्ता चला कोई भी रहा हो, मालिक हम हैं, समझ गए। अब देखिए 120 सांसदों ने एक जज को हटाने का जो है क्या लेकर के महाभियोग प्रक्रिया, लेकिन वो डरे नहीं, उन्होंने कहा दिया ठीक है लाओ, क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि हटाना इंपॉसिबल है, आप ऐसा समझ लीजिए, तो ये हो नहीं पाएगा। अब देखिए दबाव के सामने एक अप्रत्याशित कदम, महाभियोग की धमकी से डरने के बजाय जस्टिस स्वामीनाथन ने मामले को और आगे बढ़ाया। उन्होंने इस अवज्ञा के एक स्थानीय मुद्दा न मानकर एक शीर्ष स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही का विषय बना दिया। उन्होंने सीधे सत्ता को केंद्र की चुनौती देने का फैसला किया। अब उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि अगर आप लागू नहीं करोगे मेरे वर्डिक्ट को, अगर हाई कोर्ट कोई वर्डिक्ट देता है तो सरकार का ये जिम्मेवारी है कि उसे लागू करें। लेकिन बात तो ये संविधान की करते हैं जितने भी विपक्ष के दल हैं, इन्हें लगता है कि हमसे बड़ा संविधान का रक्षक कोई है ही नहीं, बल्कि मामला ये है कि अब ये जो कम्युनिस्ट विचारधारा है ना कि दिखाओ कुछ और बेको कुछ, वो चलने वाली है नहीं। धीरे धीरे वो सब एक्सपोज होती जा रही है, इसलिए जितना ये कर रहे हैं उतना ये इनका जो पतन है वो धीरे धीरे होता जा रहा है। अब देखिए मैं यहां हाथ खड़े होकर लाचारी से कहने नहीं आया हूं कि मैं, हे पिता इन्हें माफ कर देना, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं इन्हें पता नहीं है, ये कहने लगे। और जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन उन्होंने कहा कि मैं लाचार नहीं हूं, मेरे पास संवैधानिक ताकत है, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो। अब जवाबदेही शीर्ष पर तय होगी। अब क्या होगा, पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी दोनों को तलब कर लिया, मुख्य सचिव भी बुला लिया और एडीजीपी बुला लिया, और बोला कि भाई जो मैंने वर्डिक्ट दिया है ये आप लागू क्यों नहीं करें, क्योंकि इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलेगा और आपका जो नौकरी है वो भी जो है जा सकती है। जज ने कहा कि मुझे एक निश्चित पैटर्न दिख रहा है। जज ने कहा कि भाई ये कोई पहला मामला नहीं है, जब मैं पहले भी इस तरह की जो हाई कोर्ट है वो वर्डिक्ट दे चुके हैं और आपने उनके साथ वही किया है जो मेरे मामले के साथ कर रहे हो कि हाई कोर्ट कुछ भी कहे उसे रख करके बैठ जाओ। वैसा ही इन्हें बड़ा दर्द है कि भाई राज्यपाल जो है वो हमें अनुमति क्यों नहीं दे रहा, उसे लेकर हाई कोर्ट पहुंच गए थे, यही राज्य। उन्होंने कहा था कि राज्यपाल को एक निश्चित समय सीमा दी जाए कि अगर राज्यपाल एक निश्चित समय में जवाब नहीं देता है तो वो जो बिल है वो कानून बन जाए, यानी कि सहमति ऑटोमेटिक मानी जाए, समझ गए आप। लेकिन यही व्यक्ति जो है जब हाईकोर्ट इनको वर्डिक्ट देता है तो उसको दबा करके बैठ जाते हैं। अब इसे क्या कहोगे आप, दोगलेपन का चरम है ये, और कुछ भी नहीं है। देखिए जस्टिस स्वामीनाथन ने स्पष्ट किया कि यह कोई अकेली घटना नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे एक निश्चित पैटर्न दिख रहा है, मुझे यकीन है कि जिला स्तर के अधिकारी अदालत के इन आदेशों की इतनी बेशर्मी से अवहेलना करने की हिम्मत नहीं रखेंगे जब तक उनको सरकार का संरक्षण ना हो। आइए देखते हैं पहला कन्याकुमारी का मामला। जस्टिस स्वामीनाथन ने मइलायुडुम पराई पहाड़ी पर भगवान मुरुगन की मूर्ति को फिर से स्थापित करने की अदालती आदेश का उल्लेख किया और एक ईसाई समुदाय के व्यक्ति की शिकायत पर मूर्ति को अवैध रूप से हटा दिया गया था। जज ने कहा कि प्रशासन ने आज तक इस अदालती आदेश को लागू नहीं। अब क्या है, अब यह है कि वहां पर एक जो मुरुगन की प्रतिमा थी, एक ईसाई जो है वो गया कोर्ट और उसने कहा कि यह अवैध है, और उसने वहां जाकर के, कोर्ट ने उससे कहा नहीं कहा, लेकिन उसने जाकर के उस मूर्ति को हटा दिया। अब कोर्ट ने आदेश दिया कि इस मूर्ति को रिस्टोर किया जाए, लेकिन यह आदेश पालन ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो अभी जो डीएमके की सरकार है उनका
जो पारिवारिक मान्यता है वो है क्रिश्चियन फेथ पर। अब क्रिश्चियन फेथ जिसका होगा आप आपको समझ लीजिए, क्रिश्चियन फेथ जो होगा या इस्लामिक फेथ जो होता है वो डिस्क्रिप्शन नहीं है, आपको दिया गया है कि भाई आपको ये फॉलो करना है, इस लाइन से इधर उधर आप जा नहीं सकते। समझ गए? हिंदुइज्म में क्या है कि डिस्क्रिप्शन या है लेकिन प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। समझ गए? इस्लाम और क्रिश्चियनिटी प्रिस्क्रिप्शन है, यानी कि जो बता दिया वही, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है ना कि भाई ये दवाई दी है यही खानी है, तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन है, जो बता दिया इससे इधर उधर नहीं होगा। लेकिन हिंदुइज्म क्या है, वो डिस्क्रिप्शन है, वहां पर लिख करके दिया गया है, आप जो चाहो वो कर सकते हो, पूजा करनी हो करो, नहीं करनी हो मत करो, आपको विष्णु जी की पूजा करनी है, आपको दुर्गा जी की पूजा करनी, किसकी करनी है वो आप अपना देख सकते हैं, वहां कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है। देखिए दूसरा मामला डिंडीगुल का मामला। डिंडीगुल में पेरुमल कोविल पट्टी का एक गांव, जहां ईसाई समुदाय बहुमत में है, वहां हिंदू समुदाय को स्थानीय कालियम्मन मंदिर के पास करती गई दीपम जलाने से रोका जा रहा था। यह मामला भी अदालती हस्तक्षेप के बावजूद अनसुलझा रहा, जो इसी पैटर्न की ओर इशारा करता। मतलब जहां पर ये बहुमत में आएंगे, चाहे तो वो इस्लाम हो चाहे तो वो क्रिश्चियनिटी हो, क्योंकि वहां पर जो दिया गया है वो क्या है, प्रिस्क्रिप्शन है। अब उनको ये बता दिया कि भाई अगर तुम्हारे जो गॉड है, तुम्हारा जो अल्लाह है और उनका जो गॉड है, अगर उसको कोई नहीं मानता है, दूसरा अगर नहीं मानता है, तो फिर उसको अगर आप साफ भी कर देंगे तो वो भी एक अच्छा कार्य है। समझ गए? वो जिहाद है और जिहाद से जन्नत मिलेगी, और जन्नत मिलेगी तो भूर भी मिलेंगे और गिल में भी मिलेंगे। तो समझ गए? यही जो लालच है, तो जहां जहां ये संख्या में होते जाएंगे वहां वहां जो हिंदू समुदाय है या जो भी पेजेंट्स सोसाइटी है, जो मूर्ति पूजक हैं, उनको ये वहां से क्या करेंगे, या तो उन्हें भगने पर मजबूर करेंगे या उनमें इतना वो डाल देंगे कि उन्हें कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। समझ गए आप? तो यही है सारा। अब है कानूनी दांव पेच और अदालत का अंतिम आदेश। एकल पीठ का आदेश, खंडपीठ द्वारा पुष्टि, सुप्रीम कोर्ट में अपील निष्प्रभावी रही, आदेश लागू होगा ही होगा। अब जस्टिस स्वामीनाथन के 3 दिसंबर के मूल आदेश की पुष्टि 4 दिसंबर को एक डिवीजन बेंच ने कर दी। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, लेकिन बाद में संकेत दिया कि वे वापस ले सकते हैं। इसका मतलब है कि कानूनी रूप से दीपक जलाने की अनुमति देने का आदेश, क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि वहां सूर्यकांत जी बैठे हुए हैं और वो वही कहेंगे और वही करेंगे जो संवैधानिक होगा, और संविधान इसकी अनुमति देता है। किसी भी समुदाय को अपने जो प्रैक्टिस है उसे करने से कैसे रोक सकते हो आप, बताइए मुझे। लेकिन ये कर रहे हैं भाई, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी। देखिए अब केंद्र सरकार की भी भूमिका। जस्टिस स्वामीनाथन के मामले को एक नया आयाम देते हुए कहा कि राज्य के शीर्ष अधिकारियों के स्पष्टीकरण के आधार पर वे इस मामले में केंद्रीय गृह सचिव से इनपुट मांग सकते हैं, और यह कदम इस टकराव को राज्य की सीमाओं से निकालकर केंद्र की ओर ले जा सकता है। और मेरा मानना है कि यह केंद्र की ओर जाना चाहिए, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, वहां पर एक बार ये निश्चित हो जाएगा कि भाई ये वर्डिक्ट हो गया कि आप तो हिंदुओं को उनकी जो पूजा पद्धति है उसे रोक नहीं सकते, चाहे वहां दरगाह हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो। समझ गए? आप अपनी प्रैक्टिस करें, इन्हें अपनी प्रैक्टिस करने दें। अगर एक बार ये हो जाए तो फिर मामला ही सही हो जाएगा। क्लियर? तो होना चाहिए इस केंद्र में जाए और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी चाहिए। ये सिर्फ एक केस नहीं है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का भी प्रश्न है। यह टकराव सिर्फ एक दीपक जलाने तक का नहीं है, बल्कि मामला तो ये क्या है, मामला तो आस्था का तो है ही है, लेकिन ये मामला संविधान का भी है। ये मामला जुडिशरी की अपनी स्वतंत्रता का भी है कि आप अगर कोई भी जज अगर आपके अनुसार वर्डिक्ट नहीं देगा तो आप उसके प्रति क्या महाभियोग चला देंगे, उसे पद से हटा देंगे। आप सोचिए ये कानून से चल रहा है या देश पर, या ये जो जाहिल लोग हैं इनकी तरीका से चलेगा ये देश? अरे संविधान चलाएगा ना? नहीं, ये सोच रहे कि हमारी तरीका से चलना चाहिए। देखिए एक जज की दृढ़ता पूरी व्यवस्था के लिए एक सबक है। राजनीतिक दबाव और तुष्टिकरण के दौर में एक उच्च न्यायालय के जज का झुकने से इंकार करना एक शक्तिशाली मिसाल कायम करता है। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन की दृढ़ता यह याद दिलाती है कि न्याय की दहाड़ सत्ता के किसी भी शोर से ज्यादा बुलंद हो सकती है। और मेरा मानना है कि एक मिसाल होनी चाहिए कि ईमानदार जो जज है वो कैसे होते हैं, जिनकी जो आस्था है और जिनकी जो न्याय है वो बिका हुआ नहीं होता, तो वो इस तरह के निर्णय करते हैं। फ्रेंड्स, ये मामले पर आप क्या सोचते हैं और आप कैसा देखते हैं इसको भविष्य में? जो हमारे विपक्षी दल हैं उनका भविष्य आप कैसे देखते हैं, मुझे बताइए। और आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।